चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पार्ट्स एंड इट्स सब्जेक्ट। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और किस भाग में कौन सी चीज़ है, इस पर चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, जब भारतीय संविधान लिखा गया था तब इसमें जो पार्ट थे वो बेसिकली 22 पार्ट थे, लेकिन और आर्टिकल जो थे वो इसमें 395 थे। ये आप दिमाग में सेट कर लेंगे। लेकिन आज इसमें तब शेड्यूल जो थी, तब इसमें जो शेड्यूल थी वो 8 थी, फिर बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इसमें 4 बढ़ी और आज 12 हो गई। ये चीज़ मोटी मोटी चीज़ है, इसको दिमाग में आप रखेंगे। ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन एक बार बताना ज़रूरी है। थोड़ा सा एक बार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में कौन सा सब्जेक्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में कौन सा सब्जेक्ट है और वो किस किस आर्टिकल को कवर करता है। जैसे भाग 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। समझ गए? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या सब्जेक्ट है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब संघ और उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो सिटीजनशिप, भारतीय संविधान के दूसरे भाग में क्या है, सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। इसमें हम चर्चा ये आगे करेंगे, अभी तो थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 2019 का क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस का, पीटी का, कि भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती, कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है, किस किस आर्टिकल को ओवरलैप करती है, किस किस आर्टिकल को कवर करती है। भाग 3 में अभी आप आर्टिकल पे थोड़ा सा एक नज़र रखेंगे, पूरा ध्यान यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस जो आप करेंगे वो बेसिकली इस पे करेंगे कि किस पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। ये समझ जाएंगे तो आर्टिकली आसानी से आपको याद हो जाएगा समय के साथ। इसको चाहें तो आप रजिस्टर पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, वरना समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग 3 में हम आते हैं फंडामेंटल राइट। भाग 3 में आपका आता है फंडामेंटल राइट। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 51A में जगह दी गई। 51 का जिसको कहते हैं समटाइम्स नोन एज 51 का। कुल फंडामेंटल ड्यूटी है वो 11 हैं, ये ध्यान कर लेंगे, मूल रूप से 10 थी। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट 11 इसमें जोड़ी गई है वो 2002 में जोड़ी गई है, वो आपको आगे बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में। द यूनियन गवर्नमेंट, भाग 6 में क्या है, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। भाग 7 में क्या है, भाग 7 में आपका है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, 152 से 237 तक। उसके बाद में हम आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें तो देखिए इसमें फ़र्क ये है, पहले और 8वें में फ़र्क क्या है, इसको ज़रा समझने की आप कोशिश करें। पहले में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और 8वां जो है इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब संघ और उसके केंद्र शासित प्रदेश, और पहले में है संघ और उसके राज्य। बात समझ गए? और यहाँ 239 में दिल्ली आता है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसी हिसाब से ये हो गया यूनियन टेरिटरी, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी वगैरह के बारे में प्रावधान आते हैं। ये हो गया, समझ गए? ये कंडीशन हो गया। बेसिकली यहाँ ये जो 6 था, जो 7वां भाग था उसको रिमूव कर दिया गया था, जो 7वां था उसे रिमूव कर दिया था। थोड़ा सा मैंने इसको एक बार करेक्शन कर लेना, जो 7वां था उसे रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, ये 6ठा था स्टेट गवर्नमेंट, और 8वां जो है आपका जो हटा गया, 7वां था उसको रिमूव कर दिया था, हटा दिया गया है, और इसमें जो है ठीक है उसको रिमूव कर दिया गया है। और उसके बाद में आता पंचायत। पंचायत आपका 90 में आता है। 9A में म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाएँ। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ, ये आर्टिकल यहाँ है। और उसके बाद में भाग 10 में आपका शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इसको आप ध्यान से रखेंगे। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, 245 से 263 तक, ये ध्यान रखेंगे इसको, सब्जेक्ट को, आर्टिकल को। 12 में क्या है, 12 में है आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स, वित्त, संपत्ति, समझ गए, ये चीज़ इसमें है।
और जैसे आप 13 में आएंगे, ट्रेड कॉमर्स, ठीक, इसका मतलब ट्रेड यानी भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यापार करने का भारत के किसी भी क्षेत्र में पूरा अधिकार है, ये इसमें आता है। 12 में, 13 में आता है। 14 में क्या आएगा? सर्विसेज एंड इट्स यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जो IAS और जो PCS हैं वो सारी सेवाएं 14 में आती हैं, इसको आप ध्यान से रखेंगे। 323A से समझ गए, 308 से लेकर 323 तक। और ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण आपका जो है वो भाग 14A में है। और 15 में जो है आपका चुनाव आयोग है, आर्टिकल इधर मेंशन है। 16 में आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सम क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इसमें SC ST कैटेगरी आ जाता है। 17 भाग में आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा, ठीक, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है, नेशनल भाषा नहीं है, ध्यान रखना। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल 18 में आता है। 19 में मिसलेनियस, जो मतलब किसी में नहीं, वो इसमें दे दिया गया है, मतलब बचे हुए पार्ट को मिसलेनियस में डाल दिया गया, जो 19 में है। 20 में आपका अमेंडमेंट एंड, ठीक, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है? इट इज़ ब्रॉड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसका एक ही मात्र आर्टिकल है 368। अब ये 20 में था। अब 21 में आप आएंगे, टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसमें कुछ राज्यों के लिए अस्थायी दर्जा है, अस्थायी दर्जा है, जैसे इसमें जम्मू कश्मीर भी था 370 में, जिसको हटा दिया गया। और इसमें अभी कुछ राज्यों के लिए है, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश है, जिसके लिए कुछ अभी स्पेशल प्रोविजन यहाँ मिले हुए हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत में। 22 में शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव, ठीक, इन हिंदी एंड इट्स रिपील्स, मतलब हिंदी भाषा का यूज होता रहेगा और हिंदी वगैरह के बारे में प्रावधान इसमें 393 से 395 तक है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ये स्ट्रक्चर समझे बगैर आप इंडियन पॉलिटी बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। इंडियन पॉलिटी की शुरुआत का पहला कदम यही है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और उस भाग में कौन सा सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट किस किस आर्टिकल को कवर करता है। मोटी मोटी चीज़ आप इतनी दिमाग में सेट कर लें, नोट्स बना लें, आप हमेशा पूरी पॉलिटी पे कमांड हो जाती है। आपने देखा होगा जनरली कुछ छात्रों की पॉलिटी पे कमांड क्यों हो जाती है? पॉलिटी पे उनकी इसलिए कमांड हो जाती है क्योंकि डिफिनिट सिलेबस है, एक लिमिटेड सिलेबस है, जिसको आसानी से रट्टा मारा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, और जहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। PCS वगैरह में कभी कभी 30 या 35 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से हैं आते हैं। और भी परीक्षाएं, किसी भी इवन UPSC या कोई भी परीक्षा है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो पॉलिटी का रहता है। आप समझ सकते हैं, पॉलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, इसलिए इस सब्जेक्ट को आप जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं।